ये एक टेंटेटिव फिगर मिला है कि लगभग 40,000 के करीब JNK के खास करके वैली के पर्सन्स बाहर है, वैली से बाहर, और उतने ही आउट ऑफ स्टेट्स के पर्सन्स वैली में है। अगर हम इन 80,000 लोगों को 40,000 को इधर से वहाँ करेंगे और उधर से इधर करेंगे तो लॉकडाउन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है लॉकडाउन, ताकि कोरोना की रोकथाम कर सके, उसकी स्पीड कम कर सके। जो बाहर के स्टेट्स में या मुल्क में है लोग, उनकी स्टे जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक कंफर्टेबल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। हर एक स्टेट ने अपनी अपनी कंट्रोल रूम बनाए हैं। अगर कहीं उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, हमें इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो PRC ऑफिस दिल्ली जो है उनसे कोऑर्डिनेट करके उनकी खास करके खाने की और रहने की तो जो डिफ़िकल्टी है वो दूर करेगी। शिमला से हमें एसओएस कॉल आई, हमने उसको काउंटर करने के लिए वहाँ के DM से बात की, अमित कश्यप के नाम के DP ही उसने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड मीडिया को नहीं किया। आम लोगों को क्या रिस्पॉन्ड करता होगा। दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर जो कश्मीर का है, उनकी वेबसाइट बैठी है, उनका सारा सिस्टम जो है वो बैठा हुआ, इवन फ़ोन कॉल तक नहीं उठाई जाती है। कश्मीरी डिस्ट्रेस दिल्ली में है, शिमला में, हिमाचल के दक्षिणी इलाकों में और महाराष्ट्र में, वहाँ के सरकार, जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, वो तो अलग सी बात है, वहाँ की सरकारें उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुँचा रही है, तो वो कैसे आप हैंडल करेंगे? सिंपली मैं बताता हूँ, आपके पास जो भी कॉल्स आते हैं आपने वहाँ के कॉन्टैक्ट रूम से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस ज़िले से भी रिलेटेड वो कॉल है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स को बताए, उसको डिटेल्स के साथ, ये कॉल नंबर है, ये वहाँ का पर्सन है, ये वहाँ रुका हुआ है और ये डिफ़िकल्टी है, 4-5 थिंग्स ब्रॉडली बता देंगे तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम उनके कंट्रोल रूम से ऑफिशियली टेकअप करेंगे। ये पर्सन है कश्मीर का रहने वाला, यहाँ अभी रुका हुआ है, वहाँ उसको रुकने के लिए कुछ डिफ़िकल्टी है या खाने की डिफ़िकल्टी है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वहाँ अटेंड करते हैं। मैक्सिमम कॉल हमें भी जो कॉल्स बाहर से मुझे भी मिल रहे हैं वो बेसिकली उनको घर की ये पड़ी हुई है, क्या मतलब घर आने की याद आ रही है, घर आने की उनको चाहत बढ़ी हुई है, लेकिन उनको डिफ़िकल्टीज़ सच नहीं है, एटलीस्ट रहने की या खाने की नहीं है। हो सकता है कुछ एक केसेस में हो जाए। आपको जैसे ही ऐसे कोई कॉल आते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उनको जस्ट ये 4 डिटेल्स के साथ जो है उनको कांटेक्ट कर लीजिए, उनको बताए, ताकि वो वहाँ की जो स्टेट कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उनसे ऑफिशियली टेकअप कर सकें। PK पोले, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, हमारे साथ बात कर रहे थे। सवाल हमने किए, जवाब आपने दिए आवाम के सवाल, लेकिन श्रीनगर के कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। उस हवाले से हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी से भी बात की, और शाहिद से मैंने ये पहला ही सवाल किया कि फैसला जो हमारे जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनके हवाले से सही इंतजाम की खबरें जो हैं वो नहीं आ रही हैं, कहते हैं कि इंतजाम सही नहीं। जवाब जी बताइए, शाहिद चौधरी ने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है कि श्रीनगर में जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई, मुझे लगता है कि अपनी नौयत की वन ऑफ द बेस्ट थी और अभी हैं, और हर एक फीडबैक के साथ हमने इम्प्रूव भी किया है। अब एक चीज़ ये भी है कि भी कितने लोगों को वो फैसिलिटी पसंद नहीं आई। अगर हमारे पास जैसे लगभग 2200 के आसपास स्टूडेंट्स रहे यहाँ पे, 8-10 लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, कुछ लोगों ने न्यूज़ की, सिस्टम में फीडबैक आई, सारी चीज़ें होती हैं। 99% लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको कि अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और जब बाकी जगहों का कंपैरिजन होने लगा उसके बाद उनको लगा कि वाकई श्रीनगर में अच्छा है। ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि जितने भी होटल्स, जितने भी अच्छी लोकेशंस हमने प्रोवाइड की हैं, उसके अलावा अब अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है उनको हमने कैंपसेस या ऐसी लोकेशंस प्रोवाइड की हैं। अब कोविड वेलनेस सेंटर्स हम बना रहे हैं, आपने देखा होगा, कुछ मैंने फोटोग्राफ्स भी कुछ दिनों में पहले शेयर किए थे, वॉर फुटिंग पे उस पर काम हुआ है। बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल कर रहे हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स के वीडियोस आप देखिए, वहाँ के हालात देखिए कि दुनिया की सबसे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है, क्योंकि कुछ सिलेक्ट चीज़ें हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। एज़ पर SOP बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम अवेलेबल कर रहे हैं। आज की डेट में 9200 बेडेड कैपेसिटी हमारे पास श्रीनगर में अवेलेबल है। अब हमने स्पेसिफिक उनके लिए हाइजीन किट्स भी बनाई हैं, जिसमें सैनिटाइज़र है, टूथब्रश, पेस्ट, सोप, टॉवल, हर एक चीज़ है। अब बहुत सारे डिस्कोर्स पब्लिक में रहता है। अनफॉर्चुनेटली शायद हमारा सिस्टम
वो एनर्जी स्पेयर नहीं कर पाता है कि हर एक चीज़ का सोशल मीडिया में जवाब दिया जाए, और वो नैरेटिव्स बनते रहते हैं जो ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी हद तक डिस्कनेक्टेड रहते हैं। एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको कि रिसेंटली डिस्कोर्स था कि कहीं एक पॉजिटिव पेशेंट की वजह से 3-4 लोग और हो गए। उसमें हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा कि आप रिपोर्ट दे दें, हमारे जो कंसर्न तहसीलदार हैं नॉर्थ वो भी साथ गए। तो हैरानकुन बात ये थी कि वो तीनों फैमिलीज तीनों अलग अलग फ्लोर पे थी, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर पे। अब ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि फोर्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे इन्फेक्शन हो जाएगा जब खाना भी वहाँ दिया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश सबसे ये रहती है कि इस टाइम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिशियल्स हैं, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में जो इंजीनियर्स हैं, बाकी लोग हैं, इस बात की मुझे तसल्ली है कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। जहाँ कोई ग्रीवेंसेस हैं, इश्यूज हैं, कंसर्न ऑफिसर्स हैं, कंट्रोल रूम्स हैं, हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल है, उनको बताना चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। हम कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें फोटोग्राफ्स भेजते हैं किसी चीज़ के कि जनाब ये रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है, तुरंत हम अपनी इमीडिएटली टीम वहाँ पे भेजते हैं। तो हम कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए। मैं कहता हूँ कि अगर श्रीनगर का आखिरी सिटीज़न जो परेशानी में है, दुख में है, उसके लिए मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो अगर हम उन तक नहीं किसी कारण किसी जगह पहुँच रहे हैं, हमारी कोशिश है हर जगह पहुँचने की, किसी तक नहीं पहुँच रहे हैं, वो आपके ज़रिए से किसी के ज़रिए तक पहुँचते हैं, किसी के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर आदमी को हेल्थ केयर इंश्योर करने